आपकी मनमानी चलेगी? यहाँ जहाँ जाना चाहिए, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है आपको। बस ना निधि, बस बहुत हुआ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आखिर थे कहाँ तुम? हाँ? कहाँ जाऊंगा? तबीयत खराब थी और घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना बाहर हो। ऐसी हालत में कुछ हो जाता तो? अब और क्या होगा? जो होना था वो तो हो ही गया। कम से कम बताकर तो जाते। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, मुझे बताकर ही चले जाते। लेकिन तुम बस। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा, इसलिए बिना पता चला। शशि भी आई थी यहाँ पे, उसे भी तुम्हारी बहुत चिंता थी। और तुम्हारे सर्वेंट ने बताया कि तुम बहुत बीमार हो और उसे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। शशि यहाँ आई थी? हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया कि विष्णु तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, कम से कम वो तो अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करे। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? पूजा भी आई थी मुझसे मिलने के लिए। पूजा? और वही बता रही थी कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है, विष्णु को गोली मार दी। अब शशि का क्या होगा? आखिर ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? यही सवाल आप इनसे क्यों नहीं पूछते? क्यों आया था वो यहाँ पर? ऐसे जो पूछना है वो मैं पूछ लूंगा, लेकिन तुम जिस तरह का बर्ताव कर रही हो ये ठीक नहीं है बेटा। क्या ठीक है क्या गलत मैं नहीं जानती, बहुत दिनों से देख रही हूँ इन दोनों को। आज दोनों के बीच क्या बात हुई मैं नहीं जानती। तो तुमने ये मौका ही क्यों दिया? उस प्रीतम को धक्के मारकर निकाला क्यों नहीं? मैं क्यों निकालू मामा जी हमेशा? ये क्यों नहीं कर सकती वो बात? इतनी आंखों में जरा सी भी शर्म होती तो आज प्रीतम को बात करने का मौका नहीं देती, धक्के मार के उसे बाहर निकाल देती। लेकिन क्यों? ये प्रीतम के साथ ऐसा क्यों करेंगी? भैया के जाने के बाद उन्हें आजादी जो मिल गई है। बेचारे का, जिसका पति इस दुनिया में नहीं रहा हो, पता नहीं उसके दिल में क्या बीत रही होगी। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं शशि के लिए कितना तड़प रहा हूं। वो मेरे ख्यालों में रहती, सोते जागते मुझे सामने दिखाई देती है। काश वो आकर मेरा हाथ थामे। तुम कोशिश तो करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। अरे कैसे गुजारेगी वो अकेले जिंदगी? उसे भी तो सहारा चाहिए, है ना? कैसे कह दूं मैं उससे? आखिर कैसे कह दूं मैं उससे? और अगर उसने इनकार कर दिया तो? कोशिश तो करो। दीप्ति, मैं भी अपनी बची हुई जिंदगी शशि के साथ गुजारना चाहता हूं। दिल के नहीं मरना चाहता।
किसी तरह से उसका साथ मुझे मिल जाए, बस। प्रीतम, लो दवा खा, उठो। दीदी, मुझे दवाई की जरूरत नहीं। बस एक बार शशि को मेरे सामने ले आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। अजीब रोग लगा लिया है तुमने शशि के प्यार का। एक बात कहूं, तुम्हारी ऐसी दीवानगी तो मैंने कभी अपने लिए भी नहीं देखी। लो दवा खा। मैं कोशिश करूंगा कि शशि दोबारा मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। अगर उसने मना कर दिया तो? वो बेचारी अकेली रह गई, विष्णु भी नहीं रहा। उसे सहारे की जरूरत है और वो सहारा मैं उसे दूंगा। उसे वो सारी खुशियां दूंगा जिसके लिए वो जिंदगी भर तड़पती रही। लेकिन वो तो सोचती है कि तुम्हारी ही वजह से उसकी जिंदगी में आग लगी है। एक बात बताओ दीप्ति, कभी तुम कहती हो कि मैं शशि से जाकर मिलूं, और कभी तुम कहती हो कि उसने मना कर दिया तो? देखो प्रीतम, जिंदगी में दो पहलू होते हैं। इंसान को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सोचकर चलना चाहिए, समझे? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं शशि से मिलने के लिए गया था और उसने मुझसे बात तक नहीं की। दीप्ति, प्लीज, तुम मेरी हेल्प करोगी? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर प्रॉमिस करो कि तुम खुश रहोगे और जल्दी से ठीक हो जाओ, समझे?